पीएम मोदी और अमित शाह पर कन्हैया कुमार का सबसे बड़ा हमला। देखिए कांग्रेस नेता ने क्या कहा। कि जो दर्द हम महसूस करते हैं उस दर्द में और कितने ऐसे नौजवान हैं जो शामिल हैं, जो शरीक हैं, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं। उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है और वो सेक्रेटरी बना रहे इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। ये जो देश की गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाज में नफरत होगा, अगर समाज में डर होगा, अगर समाज में गुस्सा होगा तो समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। और इस यात्रा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हम राज्य दर राज्य, कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो बात आपने सुनी होगी, जो बात आपने किताब में पढ़ी होगी, उन बातों को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि यह देश अलग अलग होते हुए भी कितना एक जैसा है। आपको भाषा अलग मिल सकती है, बोली अलग मिल सकती है। मुझे यहाँ आकर के ही पता चल चुका है कि 200-250 किलोमीटर चलने के बाद ही मराठी में ही परिवर्तन हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में एक सी मराठी नहीं बोली जाती है। तो आप सोच लीजिए कि जब हम राज्य दर राज्य गुजर रहे हैं तो कितने तरह के भाषाओं में परिवर्तन देखा। लोगों की खान पान, बोली, विचार, जीवन जीने के तरीके, मकान और दुकान के बनाने के तरीके, ये देख करके लगता है कि यह देश इतना विविध है और इसकी विविधता इसकी ताकत है। इस ताकत को बचाए रखने के लिए इस देश के जो लोग, प्रेम करने वाले लोग, जिनको इस देश से मोहब्बत है, जिनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, उनकी आशाओं पे पानी फिर रहा है, उन सब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, या गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए चलिए, आप अपने मुद्दे के लिए चलिए, आप अपने हाथ में वो मुद्दा लिख करके चलिए